फैसलाबाद में कातिल मच्छर के मोहलिक वार और फैसलाबाद में रवां साल कातिल डेंगू से पहली मौत। एलाइड अस्पताल में जेरे इलाज मरीजा जान की बाजी हार गई। फैसलाबाद में कातिल मच्छर के मोहलिक वार जारी हैं, जहां पर फैसलाबाद में रवां साल कातिल डेंगू से पहली मौत हो गई है। डिजकोट की रिहायशी 34 साल मरीजा जिंदगी की बाजी हार गई। 34 साल मरीजा एलाइड अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में जेरे इलाज थी, जबकि वहां पर जान बर न हो सकी। फैसलाबाद में कातिल मच्छर के मोहलिक वार जारी हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। असदार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी असदार, बताइएगा, मरीजा कहां की रिहायशी थी? हाँ जी बिल्कुल। मरीजा जो 34 साल नताशा आसिफ है, इसका परमानेंट एड्रेस जो है वो डिस्कोर का लिखा हुआ है, मगर बात सिलसिला रोजगार 34 साल नताशा आसिफ लाहौर के वुमेन डिग्री कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खिदमात अंजाम दे रही थी और बुखार की हालत में ये फैसलाबाद एलाइड अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 21 सितंबर को दाखिल हुई, मगर जो वायरस था वो ज्यादा फैल गया, जिसके सबब खातून मरीजा की जो है वो इस वक्त जो है मौत वाक़या हो चुकी है। और इस तरह फैसलाबाद में जो है वो पहली मौत वाक़या हुई है कातिल मच्छर के सबब के। कातिल मच्छर जो है पहली इंसानी जिंदगी जो है वो निकल चुका है और इस तरह फैसलाबाद एलाइड अस्पताल में जो है वो पहली मौत डेंगू के हवाले से जो है वाक़या हो चुकी है। ताहम अगर फैसलाबाद जिले के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 6 से 7 केस जो थे वो डेंगू के रिपोर्ट हुए थे और इनमें एक नताशा आसफ भी थी, जिसे इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही थी। और इस सिलसिले में जो हमारी माहिर जो मेडिसिन है जो कि इनका इलाज मुआवजा कर रहे थे, तो उनका यह कहना था कि वायरस ज्यादा फैल गया, जिसके सबब उनका लंग्स डैमेज हुआ, जिगर डैमेज हुआ और उसके बाद जो मुतासरा मरीजा थी इसकी मौत वाक़या होगी। ताहम अगर डेंगू लार्वे के हवाले से बात की जाए तो फैसलाबाद में इस वक्त 2300 से ज्यादा डेंगू लार्वे जो है वो महकमा सेहत की जानिब से तलब किए जा चुके हैं, मगर फैसलाबाद में डेंगू लार्वा जो है डेंगू कातिल मच्छर जो है पहली इंसानी जिंदगी निकल चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे असदार हुसैन। इसी हवाले से आपको बताएं कि फैसलाबाद में कातिल मच्छर के मोहलिक वार जारी हैं। फैसलाबाद में रवां साल कातिल डेंगू से पहली मौत। एलाइड अस्पताल में जेरे इलाज मरीजा जान की बाजी हार गई है। फैसलाबाद में कातिल मच्छर के मोहलिक वार जारी हैं। फैसलाबाद में रवां साल कातिल डेंगू से पहली मौत हुई। डिजकोट की रिहायशी 34 साल मरीजा जिंदगी की बाजी हार गई। 34 साल मरीजा एलाइड अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में जेरे इलाज थी, जबकि मुतासरा मरीजा बसिलसिला रोजगार लाहौर वुमेन डिग्री कॉलेज में बतौर लेक्चरार नौकरी कर रही थी। फैसलाबाद में मुतासरा मरीजा लाहौर से फैसलाबाद एलाइड अस्पताल में मुंतकिल हुई थी। इस हवाले से असदार भी बता रहे थे कि इस वक्त जो है वो बड़ी तादाद में जो लार्वा है उसको तलब भी किया गया है, लेकिन अभी तक जो आज पहली मौत है वो भी सामने आ चुकी है। फैसलाबाद में कातिल मच्छर के मोहलिक वार जारी हैं। फैसलाबाद में रवां साल कातिल डेंगू से पहली मौत हुई। डिजकोट की रिहायशी 34 साल मरीजा जिंदगी की बाजी हार गई, जबकि 34 साल मरीजा एलाइड अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में जेरे इलाज थी और मुतासरा मरीजा बसिलसिला रोजगार लाहौर वुमेन डिग्री कॉलेज में बतौर लेक्चरार नौकरी कर रही थी और मुतासरा मरीजा लाहौर से फैसलाबाद एलाइड अस्पताल में मुंतकिल हुई थी। जबकि फैसलाबाद में रवां साल कातिल डेंगू से पहली मौत। डिजकोट की रिहायशी 34 साल मरीजा जिंदगी की बाजी हार गई है। और इस वक्त आपको बताएं कि एलाइड अस्पताल में जेरे इलाज थी, जहां पर फैसलाबाद में कातिल मच्छर के मोहलिक वार जारी हैं और फैसलाबाद में रवां साल कातिल डेंगू से पहली मौत वाक़ई हो चुकी है। जबकि इस वक्त डिजकोट की रिहायशी 34 साल मरीजा जिंदगी की बाजी हार गई है और 34 साल मरीजा एलाइड अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में जेरे इलाज थी, जबकि इनका ताल्लुक डिजकोट से बताया जा रहा है। मुतासरा मरीजा बसिलसिला रोजगार लाहौर वुमेन डिग्री कॉलेज में बतौर लेक्चरार नौकरी कर रही थी और मुतासरा मरीजा लाहौर से फैसलाबाद एलाइड अस्पताल में मुंतकिल हुई थी, जबकि आज वो जानबर ना हो सकी, जिसकी बिना पर जो है वो ये बताया जा रहा है कि ये पहली जो डेंगू की वजह से मौत है वो हो चुकी है और डिजकोट की रिहायशी 34 साल मरीजा इसकी शिकार हुई। फैसलाबाद में कातिल मच्छर की मोहलिक वार जारी है और फैसलाबाद में रवां साल कातिल डेंगू से पहली मौत जो है वो वाक़ई हुई है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिपरा साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, जो डेंगू लार्वा है, डेंगू की वजह से पहली मौत सामने आई है फैसलाबाद के अंदर, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, वो क्रिटिकल कंडीशन में एज ए डेंगू कंफर्म केस एडमिट हुई है और अनलकीली वो सर्वाइव नहीं कर सकी और उसकी डेथ हो गई है। बेसिकली वो डीएसए लाहौर की रेजिडेंट है, उसका सीएनआईसी फैसलाबाद का है, तो वहाँ पे वो अकोमोडेट नहीं हो सकी बीइंग रेजिडेंट ऑफ फैसलाबाद। उन्होंने उसको फैसलाबाद में रेफर कर दिया और एलाइड में शी गॉट एडमिटेड और वहाँ पे ट्रीटमेंट के बाद वो शॉक सिंड्रोम डेंगू शॉक सिंड्रोम में उसकी डेथ हुई है।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी क्योंकि ये पहली मौत वाकई हो चुकी है, अब क्या कहेंगे कि ये जो डेंगू की सूरत हाल है, डेंगू मच्छर को इसको तलफ करने के इकदाम अभी तक क्या नहीं किए गए गवर्नमेंट की जानिब से, जिससे इस तरह की अमवात से बचा जा सके? देखिए, फैसलाबाद की अब तक हम एक कंफर्टेबल जोन में है। हमारी टीमें, जो सर्विलेंस टीमें हैं फील्ड में, ग्रास रूट लेवल पे वो फुली विजिलेंट हैं और वो अपना काम कर रही हैं। हमारे टोटल इस साल के, अभी चूंकि ये पीक सीजन है, 7 केसेस हो गए हैं, जिसमें से 2 केसेस बेसिकली DHA लाहौर के बनते हैं, 5 हमारे बनते हैं। जाहिर है एक चूंकि हम इस वेक्टर को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसके जो हमारे डिपार्टमेंट लेवल पे काम करने वाले हैं, उसका लार्वा जो है वो तलफ करने वाले, वो कंटिन्यूस, और उसकी केमिकल, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल जो मैयर्स हैं वो फुली अडॉप्ट कर रहे हैं। और साथ साथ हमारी कम्युनिटी से ये गुजारिश होती है वो अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने बताया कि इस केसेस को हम खत्म नहीं कर सकते, आपने जिस तरह से कहा, लेकिन हम मिनिमाइज तो कर सकते हैं। अब इसके लिए अभी तक इकदाम क्या किए गए? हमारे तकरीबन हमने 2300 के करीब लार्वा डिटेक्ट किए। हमारी टीमें फुली विजिलेंट है। अभी चूंकि सीजन शुरू हो रहा है, मच्छर कमरों के अंदर आना शुरू हो जाता है, उसमें हम हमारी टीमें लोगों की भी काउंसलिंग करती हैं कि अभी आप घर में भी फुल स्लीव वाले कपड़े पहने और घरों में भी जो है वो इंसेक्ट किलर वगैरह यूज कर सकते हैं। और बाहर हम जो हमारे करने के हम वो लार्वा तलफ करते हैं, केमिकल, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल, 3 उसके मेजर्स होते हैं इसको खत्म करने के, वो रेगुलर होते हैं। जिसमें हम, चूंकि बरसात सीजन में एक कंडूसिव सीजन होता है उसकी ब्रीडिंग के लिए ना, उसमें महकमों के साथ साथ लोगों का तावन बहुत जरूरी है कि वो अपने माहौल को साफ रखें। और जो नेट्स वाले रूम्स हैं या स्क्रीन्स वाले रूम हैं, उनमें अपनी प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन भी, वो इंडिविजुअल भी उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह से हमारी टीमें अच्छा काम कर रही हैं, और अदरवाइज उसकी एक इनडायरेक्ट एविडेंस ये होती है कि टीमें काम ना कर रही हों तो केसेस की क्लस्टरिंग शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह से अभी आपने बताया कि टीमें विजिलेंट हैं और इसके ऊपर कार्रवाइयां जारी हैं, 2300 लार्वा को तलब कर लिया गया है। अभी इस हवाले से कब तक जो ये इसका प्रोसेस कितनी देर का है, ये जो आपने बताया कि इस हवाले से आपकी टीमें जो है वो लार्वा तलब करने में भी लगी हुई हैं और कार्रवाइयां इसके ऊपर जारी हैं, तो ये कितने अरसे का प्रोसेस है? देखिए, लार्वा जो है उसको अडल्ट मॉस्किटो बनने में ना 8 से 10 दिन लगते हैं। हमारी टीमें हफ्ते में उस यूसी में सारे एरियाज को स्वीप करती हैं। वो हफ्ते बाद हर उस घर तक सिटी के अंदर पहुंच जाती हैं। इसी तरह पेरीफ्री में हमारी लेडी हेल्थ वर्कर जो हैं वो उन हाउसेज की सर्विलेंस करती हैं और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस भी देती हैं। कहीं पे लार्वा की या उसकी वेक्टर की सर्विलेंस एविडेंस मिलती है तो वो अकॉर्डिंगली हम उसमें एक्शन करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त जो 2300 के करीब जो है वो डेंगू लार्वा तलफ किया जा चुका है। डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा साहब की जानिब से ये वाज़ेह किया गया। उन्होंने कहा कि इस वक्त आवाम के ताउन की भी ज़रूरत है, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर हम काफ़ी हद तक कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है और हम काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ भी इसको कर चुके हैं, ख़त्म नहीं हो सकता। और 5 केसेस फैसलाबाद से हैं, जबकि टोटल 7 केसेस हैं और जिसमें 2 केसेस जो हैं वो लाहौर के हैं और 5 केसेस फैसलाबाद से हैं। और इस हवाले से उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि इस वक्त तमाम तर जो सूरत हाल है, हम हफ्ते के बाद हमारी टीमें जो फील्ड में निकलती हैं और तमाम तर इलाकों के अंदर स्प्रे किया जाता है, लार्वा तलफ करने की जो है वो कार्रवाई की जाती है। और यहाँ पर आवाम को सबसे बड़ी बात आवाम के ताउन की है, क्योंकि आवाम को ताउन करना होगा इस तमाम तर सिलसिले के अंदर, क्योंकि ये जो डेंगू लार्वा है इसके लिए अवाम ने ही हमारा साथ देना है। क्योंकि साफ पानी के अंदर जब ये डेंगू लार्वा पनपता है तो उसके लिए वहां पर कहीं पे भी पानी को इकट्ठा होने से रोका जाए, खत्म किया जाए और वहां से इस तरह से सफाई मुहिम जो है वो चलाई जाए। डेंगू का मर्ज मच्छर के जरिए मरीज से किसी दूसरे शख्स को भी मुंतकिल हो सकता है। और इसके अलावा उनका कहना था कि इस वक्त जो हालात हैं काफी हद तक कंट्रोल है और हम सेफ जोन के अंदर हैं। फैसलाबाद एक सेफ जोन शुमार किया जा रहा है। डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा साहब की जानिब से यह वाज़ेह किया गया। फैसलाबाद में कातिल मच्छर की मोहलक वार इस वक्त जारी है और फैसलाबाद में रवां साल कातिल डेंगू से पहली मौत हुई है। और उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि यह जो पहली मौत हुई है ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी थी, जिसके बिना पर वो जो खातून है वो जांबर नहीं हो सकी। वो लाहौर से एलाइड अस्पताल मुंतकिल हुई थी। एलाइड अस्पताल में जेर इलाज मरीजा जान की बाजी हार गई है।
आपको बताएं कि डेंगू मच्छर सुबह रोशनी होने से पहले और शाम में अंधेरा होने से 2 घंटे कबल ज्यादा मुतहरिक होता है। इसकी अफजाइश अगस्त से अक्टूबर के महीने के दौरान में होती है और सर्द मौसम में डेंगू की अफजाइश से नस्ल रुक जाती है। डेंगू का मर्ज मच्छर के जरिए मरीज से किसी भी दूसरे शख्स को मुंतकिल हो सकता है। आपको बताएं कि डेंगू मच्छर सुबह रोशनी होने से पहले और शाम में अंधेरा होने से 2 घंटे कबल ज्यादा मुतहरिक होता है। आपको बताएं कि दूसरी जानिब मिल्लत टाउन के इलाका में बने वर्कर वेलफेयर स्कूल की ट्रांसपोर्ट बंदिश के खिलाफ बच्चों और वालिदैन का जिला काउंसिल चौक में एहतजाज। जिला काउंसिल चौक को चारों जानिब से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई है। इस हवाले से आपको बताएं कि ऐसे कैसे बढ़ेगा पंजाब, फैसलाबाद में वर्कर्स वेलफेयर स्कूल की ट्रांसपोर्ट बंदिश। जिला काउंसिल चौक में ट्रांसपोर्ट बंदिश के खिलाफ बच्चों और वालिदैन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने जिला काउंसिल चौक को चारों जानिब से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। बच्चों और वरासा के हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए नारे वर्कर्स जो है वो लगा रहे थे। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का ट्रांसपोर्ट बंदिश करना जालिमाना इकदाम है। मुजाहिरीन की जानिब से यह वाज़ेह किया गया बच्चों को हुसूल तालीम के लिए दूर दराज से आने में मुश्किल होगी। मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया और साथ में यह भी कहा गया कि बगैर नोटिफिकेशन ट्रांसपोर्ट की बंदिश किस कानून के तहत की गई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फजील अहमद। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वर्कर वेलफेयर स्कूल मिल्लत टाउन के इलाका में जो वाक़या है वहाँ पर जो ज़ेर तालीम तलबा व तालबात हैं उनकी जानिब से और उनके वालिदैन की जानिब से ज़िला कौंसल चौक को ट्रैफिक के लिए बंद करके एहतजाज किया गया, जिसके बाद जो मुजाहिरीन हैं वो डीसी ऑफिस के सामने पहुँचे और डीसी ऑफिस के अंदर दाखिल होने की भी कोशिश की गई, लेकिन सिक्योरिटी की जानिब से गेट बंद कर दिया गया और शदीद नारेबाजी जो है वो तलबा व तालबात की जानिब से की जा रही है, उनके वालिदैन की जानिब से की जा रही है कि दूर दराज के इलाकों से आने वाले जो बच्चे हैं उनके ट्रांसपोर्ट जो है वो स्कूल इंतजामिया की जानिब से बंद कर दी गई है, जिसके बाद शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर जो बच्चियां हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, ट्रांसपोर्ट बंद होने से क्या मुश्किलात हैं, क्या मुतालबा करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। हमारी पहले भी 1 मंथ पहले इन्होंने ये बंद की थी फैसिलिटी बसेस वाली, तो फिर से ट्राई की थी, खुल गई थी, लेकिन उन्होंने 1 मंथ का टाइम दिया था। अब फिर उन्होंने ये मसला खड़ा कर लिया है। जो बच्चे इतनी दूर दूर से आते हैं, जो सरगोदा रोड से आते हैं, वो कैसे आएंगे? जिनके पेरेंट्स नहीं छोड़ के जा सकते वो कैसे जाएंगे? ये 2000 हमें दे रहे हैं, 2000 से क्या बनता है? रिक्शे वाला 5000 मांग रहा है और ये कोई भी फैसिलिटी हमें नहीं दे रहे। कोई भी फैसिलिटी जो है वो बच्चों को नहीं दी जा रही है और जो मजदूरों के बच्चे हैं वर्कर वेलफेयर में पढ़ते हैं, मजदूर अपने रोजगार के लिए जाएं या बच्चों को स्कूल छोड़ें। वालिदैन भी मेरे साथ मौजूद हैं। बाबा लतीफ़ अंसारी हैं, लेबर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन हैं, खास तौर पर ये बेहतर तरीके से बताएंगे। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, मजदूरों को क्या परेशानी है ट्रांसपोर्ट बंद होने से? आज पंजाब के 5 लाख वर्कर जो मजदूरों के बच्चे हैं, मजदूरों को बच्चों को लेकर आने वाली ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया है, जो कि मजदूरों के साथ सरासर जुल्म और नाइंसाफी है। एक तरफ तो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि इनको खुराक पूरी नहीं मिलती और 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। जो मजदूरों के 5 लाख बच्चों से ट्रांसपोर्ट छीनकर उनसे तालीम का हक छीना गया। पहले आपने उनसे यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, किताबें छीनी, अब बसें छीनकर मजदूरों के बच्चों का यह परेशानी हाल कोई नहीं। सुबह 8 बजे से जहां से हम सरापा एहतजाज हैं, इंतजामिया सोई हो चुकी हैं। लेबर मिनिस्टर ने 3 दिन पहले जब हमने सीएम हाउस के सामने धरना दिया तो हमारे साथ वादा किया गया कि ट्रांसपोर्ट बंद नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद आज 25 तारीख को वालिदैन के साथ जो तकलीफ पेश आई है कि उनको अपने बच्चों को स्कूल लाना पड़ा है, तो वो बंद कर दी गई है, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। जी बिल्कुल, भरपूर मजम्मत करते हैं। लेबर के जो मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से वादा भी किया गया, लेकिन वो वादा जो है वो पान नहीं किया गया, जिसके बाद जो बच्चे हैं, वालिदैन हैं, वो एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं, लेकिन किसी की जानिब से कोई भी इनका हाल नहीं पूछा जा रहा है। ये मुतालबा किया जा रहा है बच्चों और वालिदैन की जानिब से कि ट्रांसपोर्ट जो है इसको बहाल किया जाए, ताकि ये गरीब के बच्चे जो हैं आसानी से हसूल तालीम जो है वो अपने मुमकिन बना सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आप हमारे साथ मौजूद थे। जबकि अवाम इस वक्त सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इस सर्विस को बहाल किया जाए। पहले किताबें छीनी जा रही हैं और अब तालीम के हसूल के जो जराए हैं वही हमसे छीने जा रहे हैं। ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस सर्विस को बहाल किया जाए। रात 10 बजे से कल सुबह 8 बजे तक तमाम नादरा ऑपरेशनल सहूलियात मुअत्तल रहेंगी। सिस्टम के अपग्रेडेशन की वजह से नादरा सर्विसेज बंद रखी जाएंगी। नादरा मुल्क भर में तमाम मेगा सेंटर्स की सर्विसेज बवजह सिस्टम अपग्रेडेशन मुअत्तल रहेंगी। नादरा से शनाख्ती कार्ड, कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट और दीगर सहूलियात 10 घंटे तक मुअत्तल रहेंगी। अपग्रेडेशन के बाद तमाम सर्विसेज बहाल हो जाएंगी। रात 10 बजे से कल सुबह 8 बजे तक तमाम नादरा ऑपरेशनल सहूलियात मुअत्तल रहेंगी। सिस्टम की अपग्रेडेशन की वजह से नादरा सर्विसेज बंद रखी जाएंगी।
और मुल्क भर में तमाम मेगा सेंटर्स की सर्विसेज बवजह सिस्टम अपग्रेडेशन मुअत्तल रहेंगी। पार्क्स की आबियारी कैसे हो, रोशनियां कैसे जलें? फैसलाबाद के 150 से ज्यादा पार्क्स बिजली के कनेक्शन से महरूम हो गए और रात के वक्त अंधेरे के बाद पार्क्स के जुराम की आमाजगाह बनते दिखाई दिए। सरकार ने 4 साल में इन पार्क्स में तरक्याती प्रोग्राम के तहत 1 रुपया भी नहीं खर्च किया। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं रमजान मिर्जा। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में पीएचए के ज़ेरे एहतमाम तकरीबन 325 से ज़ायद पार्क्स जो हैं वो अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मौजूद हैं। इनमें से बहुत से बड़े पार्क्स तो मौजूद हैं जिनमें कलीम शीद पार्क है, बाग जना है, इसके अलावा पहाड़ी वाली ग्राउंड समेत डी ग्राउंड पार्क्स, वहाँ पर सूरत हाल भी खासी तसल्ली बख्श दिखाई देती है। वहाँ पर सब्ज़ा भी दिखाई देता है और रात के वक्त आने जाने वालों के लिए बेहतर माहौल फ्राहम करने के लिए वहाँ पर लाइट्स भी दिखाई देती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पीएचए के ही अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 150 से ज़ायद ऐसे छोटे बड़े पार्क्स फैसलाबाद में मौजूद हैं जहां पर बिजली का कनेक्शन ही मौजूद नहीं, जिसके बायस रात होते ही वहां पर अंधेरा होता है और वो इलाके जो हैं वो ऐसे लोगों की सरगर्मियों की आमाजगाह बन जाते हैं जिन्हें सोसाइटी में बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता। हम ऐसे ही एक पार्क में मौजूद हैं जहां पर रात के वक्त सन्नाटे होते हैं और यहां पर लाइट्स नहीं चल पाती। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, से बात भी करते हैं। बताइएगा, पीएचए से क्या अपील करना चाहेंगे लाइट्स के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी। मोहतरम, मैं रहने वाला हूँ एच ब्लॉक गुलशन कॉलोनी कबाब पार्क में, 187 में मकान है और मैं एक्स हूँ सुपरडेंट हाई कोर्ट क्रिमिनल ब्रांच। मुतअद्दिद बार इन लोगों से कहा गया कि यार हमारी लाइटें ठीक कर दो, यहाँ पे चर्ची वगैरह बैठे होते हैं, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, बस वादा कर देते हैं कि ये कर देते हैं बस, और नागुफ्ता बेहालात हैं। हम इनसे ऐसे कासर हैं, इनको कहा भी नहीं किया जा सकता, ये मानते भी नहीं हैं। मेहरबानी है जनाब की। बिल्कुल उस्मान, ये भी दिखाइएगा मेरे एकम में यहाँ पर किसी वक्त यहाँ पे लाइट्स चला करती थी और उनके निशानात अभी भी देखे जा सकते हैं। और अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर मंशियात के आदी लोग दिन दिहाड़े भी दिखाई दे रहे हैं और उसकी बड़ी वजह सिर्फ यही है कि इस पार्क के ऊपर जो है वो मुस्तकिल माली मौजूद नहीं। बारिश बरसने के बाद यहाँ पर घास तो नज़र आ रही है लेकिन उसको काटने वाला कोई नहीं। यहाँ पर दीवारें जो हैं वो टूट रही हैं और इसकी हालत संवारने वाला कोई नहीं है, दरवाजे कोई नहीं है। इन्होंने अपील की है कि पीएचए इस मामले में संजीदगी से जो है वो काम करे और पीएचए इस मामले पे संजीदगी से काम करे। बहुत शुक्रिया रमजान। अब तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डंपिंग साइट क्या खत्म हुई? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया बौखला गई। खिदमत आपके दहलीज प्रोग्राम के तहत अंदरूनी शहर से उठाए जाने वाले कचरे के शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों समेत बाईपास रोड्स पर ढेर लगा दिए गए। शहर का माहौल दिन ब दिन आलूदा और ताफुन ज़दा होने लगा है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बाबर मुनीर। जी बाबर, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? पिछले 3 सालों में चिन्योट में डंपिंग साइट खत्म हो गई है। डंपिंग साइट क्या खत्म हुई है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अफसरान और जो जिले इंतजामिया है वो बुखलाहट का शिकार होकर रह गई है। खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम ज़िला पंजाब का शुरू किया गया तो चिन्योट के जो अंदरून शहर के चंद मोहल्ले थे वहाँ पर बराए नाम सफाई की गई और वहाँ पर भी जो कचरा था वो अब मेन शाहरात पर जो है वो फेंका जा रहा है। पहाड़ बना दिए गए हैं मेन शाहरात पर, गंद के कूड़ा क्रिकेट गलाजत जो है वो यहाँ पर फेंकी जा रही है, जहाँ पर खड़ा होना दोबर हो गया है। दूसरी जानिब जो इलाका मकीना उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या मुतालबा करेंगे, क्या मसाइल है? जी, ज़िला इंतज़ामिया को कहा गया है कि कचरा यहाँ पे ना फेंकें। 1 महीना डेढ़ हो गया है यहाँ पे कचरा फेंक रहे हैं। इनको कहा गया है कि यहाँ पे कचरा ना फेंकें और ये जो है ये मतलब गाली गलोच निकालते हैं और बदतमीजी करते हैं, यहाँ पे कचरा फेंक रहे हैं। हमारी जो रवानगी है उनमें मसला आ रहा है। यहाँ पे एक रक्षा उल्टा है और उसको रात को समझ नहीं लगी। 2 आदमी जख्मी हो गए हैं, 1 आदमी तकरीबन सीरियस है। तो बराए मेहरबानी करके इंतज़ामिया को कहा गया है। हाँ जी, किन किन मसाइल का सामना है? यहाँ पर बहुत बदबू आ रही है। हमारा टाल है पटने वाला, हमको तो खुरक पड़ गई है बदबू से। हम बहुत मजबूर हैं। हम इंतजामिया को बोलते हैं भाई कचरा ना फेंको, वो मोड़ी सटो सट कर पे ट्राली एक दिन 10 सट दे पे। आपने मना किया, वो मना नहीं हुआ। ओ एक दिन 10 ट्राली ले के 1-2 आदि उड़दा आंदी पे सारे शहर दी गंदियां। हाँ जी, हाँ आपको मना क्या हो? एक मना तो 10 बना ट्रालियां सट देंगे।
बिल्कुल जी, इलाका मकीनों का कहना है कि जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो यहाँ पर कचरा फेंक रही है, उन्हें जब यहाँ से मना किया गया तो फिर इसके बावजूद उन्होंने कहा है कि हमारे पास चूंकि डंपिंग मना करने के बावजूद डंपिंग स्टेशन यहाँ पर खाली किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया बाबर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, महकमे सेहत जंग की कारकर्दगी बेहतर ना हो सकी। महकमे सेहत जंग कारकर्दगी के लिहाज से दुनिया भर में, डिवीजन भर में सबसे पीछे रह गया। सहूलियात के फुकदान, इलाज मुआवजे की सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इजहार भी किया गया है। महकमे सेहत जंग की कारकर्दगी बेहतर नहीं हो सकी है। जंग में माह अगस्त की कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो इसकी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। डिवीजन भर में जंग आखिरी नंबर पर टॉप कर गया। टोबा पहले, फैसलाबाद दूसरे नंबर पर, कारकर्दगी के लिहाज से चिन्योट तीसरे नंबर पर रहा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने रिपोर्ट जारी कर दी है। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं, महकमा सेहत जंग की कारकर्दगी बेहतर नहीं हो सकी। मजीद जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा महकमा सेहत जंग की कारकर्दगी बेहतर क्यों नहीं हो सकी? जी बिल्कुल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने महकमा सेहत जंग की जो अगस्त की कारकर्दगी है वो रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक जंग एक बार फिर जो है वो डिवीजन भर में सबसे आखिर में जो है वो टॉप कर गया है। जंग जो है वो जिला में आखिरी नंबर पर रहा है, जबकि डिवीजन की बात की जाए तो टैक्सी पहले नंबर पर है, फैसलाबाद दूसरे नंबर पर और चिन्योट जो है वो कारकर्दगी के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। महकमा सेहत की रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें इस बात का इंकशाफ हुआ है कि अस्पतालों में जो सहूलियात है उनका फुकदान है, मरीजों का बेहतर इलाज मुआवजा नहीं हो रहा है, सफाई की सहूलियात भी मौजूद नहीं है। 41 ने ये मुसलसल निशानदेही की थी कि अस्पतालों में जो है वो सूरत हाल बेहतर नहीं है। अतः प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जो रिपोर्ट जारी हुई है, इस रिपोर्ट में साबित हो गया है कि अस्पतालों में जो आने वाले मरीज हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा सेहत जंग को अपनी जो काम है उसको बेहतर करने की हिदायत की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाइव स्टॉक की जानिब से गैर मुल्की गाय की मसनूई नस्ल कुशी का मनसूबा कामयाबी से हमकिनार न हो सका। फंड्स की कमी आड़े आने लगी। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात की जाए यहाँ पर हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर हैदर अली खान मौजूद है और आज हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मुकामी नस्लों की तरवीज तो ज़्यादा की जा रही है, लेकिन जो बैनुल-अक़वामी नस्लें उनकी तरवीज के लिए महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से उस तरह के इक़दाम नहीं किए जा रहे। क्या वजूहात हैं, जानते हैं डॉक्टर साहब, बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लाइव स्टॉक हमारा जो पाकिस्तान के अंदर है उसकी एक एनवायरनमेंट मौजूद है जिसमें वो क्लाइमेटाइज होता है। उस एनवायरनमेंट में अगर कोई जानवर सरवाइव करता है तो उसकी ही जो उसके चांसेस ज़्यादा हैं उसकी बढ़ोतरी के। अगर आप ये देखें कि बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीजियन और अपने जर्सी के एनिमल वहाँ से इंपोर्ट करके यहाँ रखते हैं, तो ये देखें उसके लिए फिर एक कंट्रोल एनवायरनमेंट देनी पड़ती है, क्योंकि ये जो हमारे मुल्क में सर्दी और गर्मी का मौसम वो उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो फिर उनके लिए फिर हमें कंट्रोल शेड, जो एक बहुत बड़ा खर्चा है कि कंट्रोल शेड हमें कंट्रोल एनवायरनमेंट जो है बनानी पड़ेगी। तो हमारा चूँकि जो फार्मर है वो सब्सिस्टेंस फार्मर है, छोटा फार्मर है, न मोर देन 90% वो फार्मर है जो अपने लाइवलीहुड के ऊपर, लाइव स्टॉक की लाइवलीहुड पे गुजारा करता है। तो इसलिए जो बाहर की नस्लें हैं वो शायद पाकिस्तान में इस तरह ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसकी एनवायरनमेंट को मैं अपने कंट्रोल कर सके। तो हम अपनी जो हमारी नस्ल है वो भी बड़ी ही, जो हमारी साहिवाल नस्ल है या हमारी अगर भैंस में देखें तो नीली रावी है, दुनिया में मानी जाने वाली ब्रीड्स हैं और जो अपने बीमारियों में रेजिस्टेंट है। जो बाहर के सीमन है या बाहर की जो नस्लें हैं वो बीमारियों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, सबसे बहुत जल्दी बीमारी कोई ना कोई पकड़ लेती। लेकिन पाकिस्तानी ब्रीड जितनी भी हैं वो तमाम बीमारियों से रेजिस्टेंट है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि लोगों को ये कहें कि हमारा जो लोकल सीमन है या लोकल ब्रीड है उसकी ही आप अपने प्रोडक्शन की तरफ तवज्जो दें, उसी की ही अपनी प्रोडक्शन की तरफ तवज्जो दी जाए। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बरामदात में महाना कमी से टेक्सटाइल शोबा के अहम सेक्टर भी मुतासिर हो रहे हैं। टेक्सटाइल की शोबा में नेटवेयर सेक्टर सबसे ज्यादा बरामदात का हिस्सा रखता है, जबकि तफसीली रिपोर्ट में गुज़श्ता महीना से -7% कमी देखी गई है। बात करेंगे बिलाल टोगर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, तफसीलात क्या है इस हवाले से?
जी बिल्कुल, मुल्की बरामदात के अंदर दिन ब दिन कमी तो वाक़या हो रही है, लेकिन टेक्सटाइल शोबे से अगर सेक्टर वाइज बात करें तो जो सेक्टर सबसे टॉप पे थे उनके अंदर भी कमी का रुझान देखा जा रहा है। सबसे पहले अगर बात करें नेटवेयर के अंदर तो 7.27% मनफी रुझान देखा गया है। बेडवेयर के अंदर सिर्फ 58% बेहतरी देखी गई है गुज़िश्ता महीने की निस्बत, जबकि ऐसे ही ट्रैवल इंडस्ट्री जो है कुछ बेहतर नजर आई, जबकि इसके साथ जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन रेडीमेड गारमेंट जो हैं मनफी 5.78% जो रिकॉर्ड की गई है, जबकि मेडन आर्टिकल्स जो हैं मेडअप आर्टिकल्स में मनफी 1.58% का रुझान जो है वो देखा गया। कम होती बरामदात अहम सेक्टर्स को इस वक्त सबसे ज़्यादा झंझोड़ रही है, जिसका नुकसान जो आने वाले दिनों के अंदर हमें पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर नजर आ सकता है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 माह देख लें, जिसमें जुलाई है अगस्त है, दोनों महीने जो हैं वो पाकिस्तान की बरामदात के अंदर मंदे का रुझान रहा है। और सबसे ज़्यादा अहम इसमें टेक्सटाइल सेक्टर, जो कि सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल सेक्टर में तेज़ी देखी जा रही थी, उसमें भी एक बैक गियर लगा नजर आ रहा है। और टेक्सटाइल सेक्टर के शोबे के अंदर जो सेक्टर सबसे टॉप पे थे वो भी इस वक्त डाउनफॉल का शिकार हैं, जो कि लम्हा फिक्रिया है। वो भी इस वक्त डाउनफॉल का शिकार हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग में खानदानों के तनाज़ात के केसेस अदालतों में इल्तवा का शिकार हैं। ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 3000 से भी तजावुज़ कर गई है। मज़ीद जानेंगे अवैस खान से। जी अवैस, ये कितने केसेस हैं जो इस वक्त ज़ेर इल्तवा है? बिल्कुल, जंग की सिविल अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद में जहां मुसलसल इजाफा हो रहा है, वहीं पे फैमिली कोर्ट्स में भी ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद कम होने के करीब नहीं पहुंच रही। इस हवाले से अदालती रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला भर में ख़ानदानों के बीच तनाज़ात के केसेस जो हैं वो फैमिली कोर्ट्स के अंदर ज़ेर इल्तवा केसेस हैं, उनकी तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई है। अगर बात की जाए गुज़श्ता माह की, तो गुज़श्ता माह भी जो है वो अदालती तातीलात के बायस जो है किसी भी केस फैमिली केस पर जो है वो अदालतों की जानिब से फ़ैसला मुमकिन नहीं हो पाया है, जिसके बायस जो है साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सूरत हाल में जो वकला का कहना है कि फ्रीकैन की अदम दस्तयाबी और जबकि जो है वो सिविल अदालतों में जजेस की कमी के बायस सिविल मुकदमात में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद में मुतवातिर इजाफा देखने में आया है। इस वाले से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से बहुत शुक्रिया अवैस खान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग में महकमे स्कूल एजुकेशन की हिदायत पर माह रबीउल अव्वल में हफ्ता शान रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए इक़दामात और स्कूल, तहसील और ज़िली सतह पर नातिया मुकाबला जात का इनेकाद किया जाएगा, जबकि फोकल पर्सनस का नामजद भी कर दिया गया है। CEO एजुकेशन की जानिब से जिला भर से तलबा व तालिबात नातिया मुकाबला जात में हिस्सा लेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन की हिदायत पर माह रबीउल अव्वल में हफ्ता शान रिसालत मनाने के लिए इक़दामात और स्कूलों, तहसील और ज़िली सतह पर नातिया मुकाबला जात का इनेकाद किया जाएगा। CEO एजुकेशन की जानिब से फोकल पर्सनस को नामजद कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मसूद नोमान का शहर की सफाई की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सफाई बारे MC के अमला को भी हिदायत जारी कर दी गई। शहर की सफाई की सूरत हाल को रोजाना चेक कर रहा हूं, सैयद मसूद नोमान की जानिब से वाज़ेह किया गया। तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर्स आज खुद रोजाना विजिट करेंगे और विजिट करके सफाई की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से वाज़ेह किया गया है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मसूद नोमान का शहर की सफाई की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। और अब कुछ बात करें जंग के नवाही इलाके टाउन पार्क की, जहां पर शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत सफाई और शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। शहरियों का कहना है कि गली मोहल्लों में पौधे लगाकर माहौल को खुशगवार बनाया जाएगा। बात करेंगे मुबश्शिर हसन नकवी से। जी मुबश्शिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जारी है और आज जंग के नवाही इलाके टाउन बाग में शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत सफाई के काम का आगाज कर दिया है और इस मौका पर उन्होंने मुख्तलिफ शाहराहों पर पौधे भी लगाए हैं। शहरियों का ये कहना है कि वो गली और मोहल्लों में पौधे लगाएंगे ताकि माहौल को खुशगवार बनाया जा सके। इस हवाले से शहरियों का मजीद क्या कहना है, इनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि टाउन बाग जो है वो कदीम इलाका है, यहाँ पर सफाई के इंतजाम भी बेहतर नहीं है, आप लोगों ने क्या प्लानिंग किया है, किस तरह अपने इलाके को साफ करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जब सोचा है कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई काविश नहीं हो रही तो हम क्यों ना एक वॉलंटियर्स की टीम तैयार करें। और उसमें हमारी टाइगर फोर्स भी है, उसमें हमारी BDA बाग डेवलपमेंट एसोसिएशन की टीम है और जंजुआ वेलफेयर एसोसिएशन के सदर की हैसियत से बंदा नाचीज़ हबीबुर रहमान ज़िया जो है, मैंने, जनाब अरशद गुजर साहब ने, जनाब परवेज़ अहमद साहब ने और डॉक्टर बशीर गुड्डू साहब ने डोनेशन भी दिया और इस काविश की सुपरविजन भी कर रहे हैं। और राना अब्दुल रज़ाक साहब हमारे बाग के अंदर और राना अदील साहब जो हैं, ये ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने इस मुहिम को बड़े अच्छे तरीके से फाल किया हुआ है। और तकरीबन बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानब टोबा टेक सिंह में मानसून शजरकारी मुहिम के तहत गवर्नमेंट इस्लामिया सेकेंडरी स्कूल में पौधे लगाए गए। MPA सईद अहमद सईदी और मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी इशफाक ने पौधे लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया है। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, बताइएगा शजरकारी मुहिम कहां तक पहुंची है?
सुन शजरकारी मुहिम के तहत ज़िला टोबा टैक्सिंग में पौधे लगाने का सिलसिला वो शुरू है। इसी हवाले से मुख्तलिफ जो महकमा जात हैं उनको अलग अलग टारगेट दिया गया था। महकमा तालीम को भी इस हवाले से अलग से टारगेट दिया गया था। तो अगर आज हम बात करते हैं गवर्नमेंट इस्लामिया सेकेंडरी हाई स्कूल की, तो यहाँ पर बाकायदा पौधे लगाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। MPS सईद अहमद सईदी और चौधरी इशफाक साहब ने खुद पौधे लगाकर यहाँ पर स्टाफ के जो बाकी लोग हैं उनके साथ पौधे लगाकर इस मुहिम का इफ्तिताह किया है। सईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईदी साहब, कैसे देखते हैं, कितने पौधे अब तक लगा दिए गए हैं ज़िला टोबा टैक्सिंग के अंदर और उनकी ग्रोथ कैसी नज़र आती है आपको, इस वाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक सरदार उस्मान और बुज़दार साहब की हदायत पर, जैसा कि उनका एक प्रोग्राम है क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के तहत, पूरे पाकिस्तान में हम अपने मुल्क को ग्रीन करने जा रहे हैं। इसी सिलसिले की कड़ी है कि आज टोबा टैक्सिंग में इस्लामिया सेकेंडरी स्कूल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मैं समझता हूँ कि ये जो सिलसिला कार है काफ़ी देर से चल रहा है और हमने अपना जो टारगेट है डिस्ट्रिक्ट टोबा टैक्सिंग के हवाले से अचीव करना है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है अपने वर्करों से, अपने तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसरान से कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि हम अपना टारगेट अचीव कर सकें और अपने मुल्क को सरसब्ज़ शादाब कर सकें। जी, टारगेट अचीव कर सकें और मुल्क को सरसब्ज़ शादाब कर सकें। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की तकरीब हलफ बर्दारी फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर सज्जाद अरशद ने बतौर मरकजी चेयरमैन का हलफ उठा लिया। एग्जीक्यूटिव में फैसलाबाद से डॉक्टर मसूद सादिक ने अपने ओहदे का हलफ उठाया। डॉक्टर सज्जाद कहते हैं फैसलाबाद के लिए फख्र का मकाम, बड़ा ओहदा मिला और उसका हक अदा करेंगे। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल डोगर। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की तकरीब हलफ बर्दारी फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर सज्जाद अरशद ने बतौर मरकजी चेयरमैन हलफ उठा लिया है। फैसलाबाद के 597 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स को विजिट करने के लिए एक DO सेकेंडरी एजुकेशन कम पड़ गया। एक माह में एक अफसर के लिए 100% स्कूल विजिट करना नामुमकिन हो गया है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर अशरफ। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा तालीम फैसलाबाद सबसे ज़्यादा तादाद वाले स्कूल्स वाला ज़िला है और अगर सिर्फ हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स की बात करें तो 597 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल फैसलाबाद में मौजूद है। इस बात का एतराफ़ खुद अफसरान की तरफ से किया गया है कि 600 स्कूल्स जो फैसलाबाद में हाई और हायर सेकेंडरी मौजूद हैं उनको विजिट करना एक DO सेकेंडरी के बस की बात नहीं है और इस बात के एतराफ़ में इस बात की मंजूरी दी गई है कि DO सेकेंडरी अपने साथ किसी और एक अफसर को लगाएं और स्कूल्स के विजिट को यकीनी बनाएं। इस हवाले से डिप्टी DO सेकेंडरी हेडक्वार्टर जो हैं मोहम्मद अफसल, उनको भी DO सेकेंडरी की तरफ से नॉमिनेट किया गया है कि वो भी DO सेकेंडरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अली ज़माम ट्रस्ट कमालिया की जानिब से अली ज़माम लॉ चैम्बर में मुस्तहिक और नादार अफराद के लिए मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम की जा रही है। इसी हवाले से बात करेंगे, रिजवान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान, बताइएगा। आज बिल्कुल कमालिया में अली ज़माम ट्रस्ट की जानिब से अच्छी कावश देखने को मिली है। अली ज़माम ट्रस्ट लॉ चैम्बर का आज आगाज़ किया गया है। उसमें मुफ्त कानूनी मामलत जो है मुस्तहिक और नादार अफराद हैं उनको फ्राहम की जा रही है। बात करेंगे, कोऑर्डिनेटर हमारे साथ मौजूद हैं अली ज़माम ट्रस्ट के वसीम बासकादी। वसीम भाई, बताइएगा अगराज़ व मकासद क्या हैं इसके? अली ज़माम ट्रस्ट पहले भी जो है पेश नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, इस तरह है कि मखदूम सैयद तारिक महमूद हसन शाह साहब जो कि चेयरमैन हैं अली ज़माम ट्रस्ट के, उनके जो मकासद हैं वो कमालिया की आवाम जो गरीब और मुस्तहिक आवाम है उनको रोज़गार फराहम करना, उनको फैसिलिटेट करना और उसी सिलसिला की एक कड़ी है अली ज़माम ट्रस्ट लॉ चैम्बर्स। यहाँ पे हम जो मुस्तहिक, नादार और गरीब लोग हैं उनको हम फ्री कानूनी मुआवना दे रहे हैं। मेरे साथ मेरे ये मुअज़्ज़ज़ वकला मौजूद हैं, ये हमारी पूरी एक टीम है। यहाँ पे जितने भी लोग गरीब, नादार, मुस्तहिक हैं जो इस वजह से अदालतों से इंसाफ नहीं हासिल कर पाते कि उनके पास पैसा नहीं होता, माली तौर पर मुस्तहकम नहीं होते, माली तौर पर मुस्तहकम नहीं होते। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।